ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है। जब आपको ये पक्का एहसास हो जाता है कि आप एक शानदार भविष्य के हकदार हैं, तो अपने मुश्किल अतीत को पीछे छोड़ देना आपके द्वारा लिया गया अब तक का सबसे बेहतरीन फैसला होता है। आज हम विस्तार से और बहुत गहराई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 23 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का ये सप्ताह आपके यानी सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। हम आपके जीवन के हर जरूरी पहलू, जैसे आपका करियर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, सबको एक एक करके समझेंगे। ये विश्लेषण पूरी तरह से ग्रहों की उस स्थिति पर आधारित है जो इस सप्ताह बन रही है, ताकि आपको सबसे सटीक और सच्ची गाइडेंस मिल सके। दोस्तों, सिंह लग्न वालों, इस सप्ताह को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस सबसे बड़ी घटना को समझना होगा जो आसमान में हो रही है। इस सप्ताह की जो सेंट्रल थीम है, जो मुख्य विषय है, वो है बाहर की भागदौड़ छोड़कर घर पर सुकून ढूंढना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आइए इसे ज्योतिष के नजरिए से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में, जो कि आपकी हिम्मत, साहस, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहनों और छोटी यात्राओं का घर है, वहां 3 ग्रहों की एक पावरफुल युति बनी हुई है। ग्रहों के राजा सूर्य, ग्रहों के राजकुमार बुध और ग्रहों के सेनापति मंगल। यानी सप्ताह की शुरुआत में आप में गजब की एनर्जी होगी। आप बहुत साहसी और बातूनी महसूस करेंगे। आप पूरी दुनिया से जुड़ना चाहेंगे, भाग दौड़ करेंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन इस सप्ताह की कहानी यहीं से एक बड़ा मोड़ लेती है। आपकी जिंदगी का फोकस बदलने वाला है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होगा 24 अक्टूबर को। इस दिन बुद्धि और वाणी के ग्रह बुध आपके तीसरे घर से निकलकर आपके चौथे घर में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में चले जाएंगे। दूसरा और उससे भी बड़ा बदलाव होगा 27 अक्टूबर को। इस दिन ऊर्जा और जमीन के ग्रह मंगल, जो आपके लिए एक योग कारक ग्रह भी हैं, वे भी तीसरे घर से निकलकर आपके चौथे घर में प्रवेश करेंगे। अब ज्योतिष में चौथा घर क्या है? चौथा घर आपका सुख स्थान है। यह आपकी मां, आपका घर, आपकी जमीन जायदाद, आपकी गाड़ी, आपकी मानसिक शांति और आपके सुकून का घर है। जब दो महत्वपूर्ण ग्रह एक ही सप्ताह में इस घर को एक्टिवेट कर रहे हों, तो ये एक साफ इशारा है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा ध्यान अपने घर, अपनी जड़ों की तरफ लगाएं। जैसे यूनिवर्स कह रहा हो, बस अब थोड़ा रुको, घर पर ध्यान दो। अब इस तस्वीर में हम बाकी ग्रहों को भी जोड़ लेते हैं। ज्ञान के ग्रह बृहस्पति आपके 12वें भाव में है, जो खर्च, विदेश और अध्यात्म का है। यानी एक तरफ आप घर पर फोकस कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बृहस्पति आपको आध्यात्मिक शांति या किसी दूर जगह से जुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। शनिदेव, जो कर्म और धैर्य के ग्रह हैं, आपके 8वें भाव में वक्री हैं, जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। शनि यहां बैठकर आपको धैर्य रखने और जीवन की गहराइयों को समझने की सीख दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, राहु केतु। केतु आपके पहले घर यानी आपके लग्न में है, जो आपको कई बार खुद के बारे में सोचने, अपनी पहचान को लेकर थोड़ा कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। वहीं राहु आपके 7वें घर, विवाह और पार्टनरशिप में बैठकर रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह आपको अपनी बाहरी पहचान और रिश्तों की भागदौड़ से निकालकर आपके घर की चारदीवारी के अंदर लाकर आपकी असली शांति और सुख के बारे में सोचने पर मजबूर करने वाला है। ये एक रीसेट बटन की तरह है, जो आपको अपनी नींव को मजबूत करने का मौका दे रहा है। चलिए अब आपके करियर और व्यवसाय पर इस सप्ताह के प्रभावों को बहुत विस्तार से समझते हैं। नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत यानी 23 और 24 अक्टूबर बहुत एनर्जेटिक रहेगी। तीसरे घर में सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव आपको अपने ऑफिस में काफी वोकल और कॉन्फिडेंट बनाएगा। आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, कोई अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या अपने बॉस के सामने कोई नया आइडिया रख सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त रहेंगी। लेकिन 24 अक्टूबर को जैसे ही बुध चौथे भाव में जाएंगे, आपकी बातचीत काम से ज्यादा घर के बारे में होने लगेगी। हो सकता है आप ऑफिस में बैठे हों, लेकिन आपका दिमाग घर में अटका हो। आप फोन पर घर की किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हों या अपनी मां की सेहत की जानकारी ले रहे हों। असली बदलाव 27 अक्टूबर से आएगा, जब आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल चौथे घर में चले जाएंगे।
इसका एक मतलब ये हो सकता है कि आपका काम आपके घर से जुड़ जाए, शायद आपको कुछ दिनों के लिए वर्क फ्रॉम होम का मौका मिले, या फिर आपका मन ऑफिस के काम में कम और घर के कामों में ज्यादा लगने लगे। इस वजह से आपको अपने काम पर फोकस करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। ये समय आपके काम और निजी जीवन के बीच बैलेंस बनाने का टेस्ट लेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो सप्ताह की शुरुआत यात्राओं और मीटिंग्स से भरी हो सकती है। तीसरे घर के ग्रह आपको नए क्लाइंट्स से जुड़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। लेकिन जो लोग खास तौर पर प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन, गाड़ियों की खरीद बिक्री या खेती किसानी से जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके लिए 27 अक्टूबर के बाद का समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। मंगल का, जो भूमि के कारक हैं, चौथे घर में आना आपके बिजनेस में एक नई जान फूंक सकता है। कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी डील फाइनल हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, या गाड़ियों की बिक्री में अचानक तेजी आ सकती है। आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही हैं कि आप इस समय कोई बड़ा सौदा करें। अब बात करते हैं उन सिंह लग्न की महिलाओं की जो एक गृहिणी हैं, जो अपने घर की मैनेजर हैं, अपने परिवार की धुरी हैं। आपके लिए तो ये सप्ताह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहों का सारा खेल आपके ही क्षेत्र यानी आपके घर में होने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आप काफी व्यस्त और सोशल महसूस कर सकती हैं, लेकिन 24 अक्टूबर से जब बुध आपके चौथे घर में आएंगे तो आपका पूरा ध्यान घर की व्यवस्थाओं पर लग जाएगा। आप घर के बजट का पूरा हिसाब किताब फिर से बैठा सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई का नया टाइम टेबल बना सकती हैं, या घर के लिए जरूरी 27 अक्टूबर से जब ऊर्जा के कारक मंगल भी आपके चौथे घर में आ जाएंगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी। हो सकता है आपका मन घर की साफ सफाई, सजावट या रीसेटिंग करने का करे। हो सकता है आप सोचे, अरे ये स्टोर रूम बहुत दिनों से फैला पड़ा है, चलो आज इसे ही ठीक करती हूं। आप सालों से टल रहे इस काम को करने की ठान सकती हैं। अगर कोई नया वाहन या घर की कोई बड़ी चीज जैसे फ्रिज या वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रही हैं, तो इस समय आपकी ये इच्छा बहुत मजबूत होगी और पूरी होने की संभावना भी बनेगी। लेकिन यहां दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपके दूसरे भाव में नीच के शुक्र बैठे हैं। ये घर के बजट को बिगाड़ सकते हैं। हो सकता है महीने का खर्च आपके अनुमान से ज्यादा हो जाए। साथ ही ये आपकी वाणी में थोड़ी कड़वाहट ला सकता है। इसलिए परिवार वालों से बात करते समय अपने शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि मजाक में भी कोई बात किसी को चुभ जाए। दूसरी सावधानी मंगल को लेकर है। मंगल ऊर्जा तो देंगे, लेकिन कभी कभी ये घर में क्लेश और बहस भी करवा देते हैं। घर के सदस्यों, खासकर सास या मां के साथ किसी छोटी सी बात पर अनबन होने की संभावना बन सकती है। आपको इस एनर्जी को सकारात्मक कामों में लगाना है, बहस में नहीं। और हां, लग्न में बैठे केतु के कारण अपनी सेहत को बिल्कुल भी इग्नोर न करें। घर की देखभाल करते करते खुद को भूल मत जाइएगा। अब बात करते हैं पैसे की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह लग्न वालों, पैसे रुपयों के मामले में ये हफ्ता आपको एक सख्त फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह सलाह दे रहा है कि भाई जरा संभल कर और सोच समझकर खर्च करना। इसका सबसे बड़ा कारण है आपके दूसरे भाव की स्थिति। दूसरा भाव आपके धन, आपकी बचत और आपके परिवार कुटुंब का होता है। इस पूरे सप्ताह धन और वैभव के ग्रह शुक्र इसी भाव में अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो वो अपना अच्छा फल देने में कमजोर हो जाता है। शुक्र का धन भाव में नीच का होना कुछ बातें साफ करता है। पहला, अप्रत्याशित खर्च। परिवार में किसी की सेहत पर या किसी फंक्शन पर अचानक बड़ा खर्च होने की संभावना बन रही है। दूसरा, बातों बातों में नुकसान। दूसरा भाव आपकी वाणी का भी है। नीच का शुक्र आपकी वाणी में मिठास की जगह कड़वाहट ला सकता है। मतलब आप मजाक में कुछ कहेंगे और वो बात किसी को इतनी बुरी लग जाएगी कि आपका बनता बनता काम बिगड़ सकता है। तो इस हफ्ते का मंत्र है, कम बोले, मीठा बोले। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि खर्च का घर है। गुरु यहां बैठकर अच्छे कामों पर खर्च करवाते हैं। जैसे आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, घर के लिए कोई कीमती चीज खरीद सकते हैं या दान पुण्य कर सकते हैं। लेकिन खर्च तो खर्च है, इसलिए एक बजट बनाना इस सप्ताह आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चेतावनी, जिसे आपको अपने कैलेंडर में रेड मार्कर से हाईलाइट कर लेना चाहिए,
वो है 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का समय। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये 4 दिन ऋण, शत्रु और रोग के लिए संवेदनशील है। इसका सीधा मतलब है कि इस दौरान ना तो किसी से कर्ज लें और ना ही किसी को कर्ज दें, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। किसी भी नए निवेश, खासकर शेयर बाजार या सट्टा बाजार में पैसा लगाने से बचे। जो लोग शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं उनके लिए 24 और 27 अक्टूबर की तारीखें सीखने, समझने और विश्लेषण करने के लिए हैं, ना कि कोई बड़ा दांव खेलने के लिए। सिंह लग्न वालों, आपके रिश्तों के लिए ये सप्ताह समझदारी और धैर्य की मांग कर रहा है। आपके विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में छाया ग्रह राहु विराजमान है। राहु का काम है कन्फ्यूजन पैदा करना, अप्रत्याशितता लाना। ये आपके वैवाहिक जीवन या लव रिलेशनशिप में कुछ गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। आपको अचानक लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ ही नहीं रहा है और उन्हें लगेगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। ये एक क्लासिक राहु केतु इफेक्ट है। इसका एक कारण आपके लग्न में बैठे केतु भी है। केतु वैराग्य और अलगाव के ग्रह हैं। जब ये लग्न में होते हैं तो इंसान कई बार अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। आप अपने पार्टनर के साथ सोफे पर बैठे तो है, लेकिन दिमाग कहीं और ही घूम रहा है ना? इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है, बातचीत। अपने पार्टनर के साथ बैठे, उनसे बात करें, उनकी सुने और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से उन्हें बताएं। जैसा कि हमने बार बार कहा है, ये सप्ताह आपके पारिवारिक जीवन की धुरी पर ही घूमेगा। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत हो रही है। 23 अक्टूबर को भाई दूज का पवित्र त्योहार है। तीसरे भाव भाई बहन में ग्रहों की युति इस दिन को आपके लिए और भी खास बना रही है। ये समय गिले शिकवे भुलाकर अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते को एक नई मजबूती देने का है। 24 अक्टूबर से जब बुध आपके चौथे घर में आएंगे तो घर में बातचीत का माहौल बनेगा। ये सही समय है जब आप परिवार के साथ बैठकर किसी पुराने मुद्दे को सुलझा सकते हैं या भविष्य की कोई योजना बना सकते हैं, जैसे कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की चर्चा या बच्चों की शिक्षा की प्लानिंग। किन 27 अक्टूबर से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जब ऊर्जा और क्रोध के ग्रह मंगल आपके चौथे घर यानी सुख स्थान में प्रवेश करेंगे तो ये घर के शांत माहौल में थोड़ी गर्मी ला सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। खासकर अपनी मम्मी के साथ अपने संबंधों का और उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। मंगल का ये गोचर कभी कभी मां के साथ वैचारिक टकराव या उनकी सेहत में कुछ नरमी ला सकता है। यहां आपको अपनी वाणी और अपने गुस्से दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। याद रखिए, घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी इस सप्ताह आपकी ही होगी। अब आते हैं उस पहलू पर जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा स्वास्थ्य। सिंह लग्न वालों, इस सप्ताह ज्योतिषीय संकेत साफ है कि आपको अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता पर रखना होगा। सबसे पहले आपके लग्न में ही केतु विराजमान है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। ये ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम देता है जो जल्दी पकड़ में नहीं आती। आपको बस लगेगा कि एनर्जी नहीं है, थका थका लग रहा है, लेकिन जांच में शायद सब नॉर्मल आए। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को सुने, उन्हें इग्नोर ना करें। दूसरे, आपके 8वें भाव में कर्म फलदाता शनि वक्री होकर बैठे हैं। 8वां भाव लंबी और पुरानी बीमारियों का होता है। अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इस समय वो फिर से उभर सकती है। इसलिए अपनी दवाइयां और परहेज नियमित रूप से करते रहें। और अब इस सप्ताह की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चेतावनी, जो मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं ताकि आप इसे भूले नहीं, 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर का समय। इन 4 दिनों में आपको विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी गई है। मंगल, जो रक्त और दुर्घटना के कारक है, आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, जो छाती, हृदय और फेफड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या दिल से संबंधित कोई भी समस्या है, वे अतिरिक्त सावधानी बरतें। सीने में जलन, एसिडिटी या घबराहट जैसी समस्याओं को हल्के में न लें। गाड़ी बिल्कुल भी तेज न चलाएं और प्लीज किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से दूर रहें, क्योंकि ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। अगर जरा भी असहज महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सही अवसर पर सही मेहनत करने का संदेश लेकर आया है। आपके पंचम भाव यानी शिक्षा के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में है।
12वां भाव ध्यान भटकाने और एकाग्रता में कमी लाने के लिए जाना जाता है। इसलिए हो सकता है कि इस सप्ताह आपका मन पढ़ाई की किताबों से ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स, दोस्तों से गपशप या बस ख्याली पुलाव पकाने में लगे। आपको अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन इसका समाधान भी ग्रहों ने ही दिया है। 24 अक्टूबर से जब बुध आपके चौथे घर में आएंगे तो ये घर पर रहकर एक शांत कोने में बैठकर पढ़ाई करने के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे। हो सकता है बाहर दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने से ज्यादा फायदा आपको अपने कमरे में अकेले पढ़ने से मिले। और आपके लिए इस सप्ताह का जो ब्रह्मास्त्र है, जो सबसे शुभ दिन है, वो है 28 अक्टूबर मंगलवार। क्यों? क्योंकि इस दिन एक अत्यंत शुभ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये योग तब बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं। ये योग बुद्धि को तेज करता है, ज्ञान को बढ़ाता है और सीखने की क्षमता को कई गुना कर देता है। मेरी सभी छात्रों को ये सलाह है कि इस दिन का पूरा उपयोग करें। कोई मुश्किल टॉपिक, कोई नया चैप्टर या कोई जटिल सवाल जिसे आप अब तक टाल रहे थे, उसे हल करने के लिए ये दिन सबसे बढ़िया है। इस दिन की गई पढ़ाई आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो चलिए पूरे सप्ताह की बातों को कुछ पंक्तियों में समेट लेते हैं। सिंह लग्न वालों, ये सप्ताह आपके जीवन के फोकस को पराक्रम और बाहरी दुनिया से समेटकर आपके घर, परिवार और आपकी आंतरिक शांति पर लाने वाला है। करियर में शुरुआत अच्छी है, पर बाद में ध्यान भटक सकता है। आर्थिक रूप से खर्चों पर लगाम और वाणी में मिठास अनिवार्य है। परिवार इस सप्ताह आपकी प्राथमिकता रहेगा, जहां संवाद भी होगा और विवाद की आशंका भी। स्वास्थ्य के मामले में विशेषकर 27 से 30 अक्टूबर के बीच किसी भी तरह की लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए सबसे भाग्यशाली और शुभ दिन रहेगा मंगलवार 28 अक्टूबर। इस दिन बन रहे गजकेसरी योग के कारण आपकी बुद्धि और विवेक आपका पूरा साथ देंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने या कोई नया काम शुरू करने के लिए यह दिन बहुत उत्तम है। इस सप्ताह की सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी है अपने घर की शांति और अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगल का गोचर इन दोनों ही क्षेत्रों में कुछ चुनौती ला सकता है। अगर आपने इन दो चीजों को संभाल लिया तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत कुछ अच्छा देकर जाएगा। मैं जानता हूं कि जब हम चुनौतियों की बात करते हैं तो मन में थोड़ी चिंता होती है, लेकिन ज्योतिष की सुंदरता यह है कि यह समस्या के साथ समाधान की बताता है। तो इस सप्ताह को और शुभ बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं। पहला, मंगल की शांति के लिए। चूंकि इस सप्ताह की मुख्य चुनौती मंगल के चौथे घर में आने से है, जो घर में अशांति और स्वास्थ्य में गड़बड़ी कर सकते हैं, इसके लिए सबसे अचूक उपाय है हनुमान जी की शरण में जाना। आप इस सप्ताह हर दिन, खासकर मंगलवार को, शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से मंगल ग्रह की उग्रता शांत होती है और घर में एक सुरक्षा कवच बनता है। दूसरा, केतु और गणपति का आशीर्वाद। आपके लग्न में बैठे केतु, जो भ्रम और स्वास्थ्य की चिंता दे रहे हैं, उनके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए भगवान गणेश की उपासना सर्वोत्तम है। इस सप्ताह 25 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी का शुभ दिन भी पड़ रहा है। इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपकी बुद्धि को स्थिर करेगा और स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। तीसरा, शुक्र को बल देने के लिए। धन भाव में नीच के शुक्र के कारण जो आर्थिक तंगी और पारिवारिक कटुता के योग बन रहे हैं, उन्हें ठीक करने के लिए आप इस सप्ताह शुक्रवार के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने घी का एक दीपक जलाएं, उन्हें खीर या किसी सफेद मिठाई का भोग लगाएं और फिर उस प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। इससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा और धन संबंधी मामलों में राहत मिलेगी। तो दोस्तों, ये था सिंह लग्न के जातकों के लिए आने वाले सप्ताह का एक विस्तृत राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह सितारे हमारे मार्गदर्शक हैं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना या ना चलना, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा और हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। सकारात्मक रहें, प्रयास करते रहें और अपने विवेक का उपयोग करें। आशा है आपको यह दिल से किया गया विश्लेषण पसंद आया होगा
और ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें आप सिंह लग्न का जानते हैं, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी इस हफ्ते घर पर ज़्यादा फोकस महसूस कर रहे हैं। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मैं ईश्वर से आपके लिए एक सुखद, स्वस्थ और सफल सप्ताह की कामना करता हूं। हर हर महादेव।